हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए। कौन कौन से? साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए। इन तीनों को आपने चेंज करना है किस में? कोट ए में। ठीक है, इन तीनों को आपको किसकी टर्म्स में लिखना है? कोट ए की टर्म्स में। मीन्स साइन ए को हम इक्वल टू कुछ किसी भी एक फॉर्मूले में लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू आएगी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोट होना चाहिए। कोट के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मैं 10 को कर लेता हूँ। 10 ए को कोट ए की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं हम? 1 बाई कोट ए। ठीक है, ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन। क्या? 10 ए को हम सिंपल लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए, ये आपको पता है। अब सीकेंट ए को चेंज करेंगे कैसे? देखो, हमको पता है कि बिकॉज सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से सीकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में 10 स्क्वेयर ए हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस। अब दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ मैं, तो क्या आएगा? सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस में 10 स्क्वेयर ए का रूट। ठीक है, तो यहाँ से सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस में इस 10 स्क्वेयर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड में कोट स्क्वेयर ए। ठीक है, तो अब देखो सिंपल, सीकेंट ए आपका किसके इक्वल आया? कोट स्क्वेयर ए 1 के डिवाइड में 1 प्लस में है और उसका रूट है। तो जो आपका आंसर आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? सिर्फ और सिर्फ कोट है। ठीक है, तो यहाँ भी सॉल्यूशन हो चुका है इसका। और अगर आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो वो क्या आएगा? तो ये आएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही इसके आंसर है। ठीक है, तो 10 भी आपका कोट में डिवाइड हो गया, कोट में कन्वर्ट हो गया, और सीकेंट भी आपका कोट में कन्वर्ट हो गया। अब आपका क्या बचा है? साइन। अब एक चीज देखो, साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए क्या होता है? 1। ठीक है, यहां से मैं साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, ये कोस स्क्वेयर ए प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, दोनों तरफ मैंने लिया रूट, तो क्या आएगा? साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, अब 1 माइनस इस कोस स्क्वेयर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड में सीकेंट स्क्वेयर ए। क्यों? क्योंकि कोस ए इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट ए होता है आपका। ठीक है, तो कोस स्क्वेयर ए क्या हो जाएगा? इस हिसाब से कोस स्क्वेयर ए हो जाएगा 1 बाई सीकेंट स्क्वेयर ए। अब यहाँ पे देखो, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड में सीकेंट स्क्वेयर ए जो था हमारा, वो किसके इक्वल था? 1 प्लस में 10 स्क्वेयर ए। मीन्स, या फिर आप ये देखो कि सीकेंट ए इसके इक्वल है। ठीक है, अगर सीकेंट ए इसके इक्वल है तो यहाँ अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँ, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं मैं, तो क्या आएगा? सीकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? खाली कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 डिवाइड में कोट स्क्वेयर ए। सीकेंट स्क्वेयर ए की वैल्यू यही आएगी आपकी। अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो इसका स्क्वेयर क्या आएगा? सीकेंट स्क्वेयर ए, और इसका स्क्वेयर क्या आएगा? स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 डिवाइड में कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, तो ये सीकेंट स्क्वेयर ए की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। क्या आ जाएगा आपका? कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 डिवाइड में कोट स्क्वेयर ए। ठीक है, और ये किसके अंदर है? रूट के अंदर। इसको और अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो क्या लिख सकते हो कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या आएगा? कोट स्क्वेयर ए डिवाइड में कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 और इसका रूट। तो यहाँ भी देखो साइन आपका कोट की टर्म्स में आ गया है। इसको और भी सोल्व कर सकते हो आप एलसीएम लेके। ठीक है,
तो साइन ए क्या आ जाएगा आपका फाइनल, साइन ए आपका आएगा, अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करते हो तो वो आएगा कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 माइनस कोट स्क्वेयर ए डिवाइड में कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। कोट स्क्वेयर ए से कोट स्क्वेयर ए कट गया, तो साइन ए आपका किसके इक्वल आया, साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड में कोट स्क्वेयर, और इसका एलसीएम है सॉरी रूट, तो 1 डिवाइड में कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 और इसका रूट। तो साइन के लिए जो कोट में कन्वर्ट किया तो वो क्या आया, साइन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 डिवाइड में कोट स्क्वेयर ए प्लस 1। 10 आपका आया था 1 बाई कोट ए के इक्वल, और सीकेंड आपका आया 1 प्लस में 1 बाई कोट स्क्वेयर ए का रूट, ये भी मान सकते हो, या फिर इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो ये आया क्या, कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 डिवाइड में कोट स्क्वेयर ए और उसका भी रूट। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टोटल होते हैं 6, तो उन 6 में से 5 को चेंज करना आपने सीकेंट ए की टर्म्स में, ठीक है, सीकेंट ए की टर्म्स में आपने चेंज करना है सभी को। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में सबको सीकेंट ए में चेंज करना है, तो हमारे पास सबसे पहले कोस को चेंज कर लेते हैं। कोस को अगर सीकेंट में चेंज करना हो, ये सीधा मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्या, कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सीकेंट में चेंज करना है, ठीक है। तो कोस को सीकेंट में चेंज कैसे करेंगे, सिंपल 1 बाई सीकेंट ए, कोस तो ऐसे चेंज हो गया। उसके बाद अगर हमने किसको, साइन को करते हैं, तो देखो ये तो हो गया फर्स्ट आपका कोस ए, सेकंड करते हैं साइन को, तो साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए होगा, ठीक है। और साइन ए किसके इक्वल आएगा, अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ तो साइन ए आपका आएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए का रूट। 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में सीकेंट स्क्वेयर ए। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कोस ए किसके इक्वल होता है, 1 बाई सीकेंट ए के इक्वल होता है। तो कोस स्क्वेयर ए को हमने क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वेयर ए 1 बाई सीकेंट स्क्वेयर ए, और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 डिवाइड में सीकेंट स्क्वेयर ए, और ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एक तरीके से साइन को आपने चेंज कर दिया, ठीक है, साइन को आपने चेंज कर दिया सीकेंट में। अब साइन और कोस तो हो गए, कोट में कर लेते हैं और टेन में कर लेते हैं। अच्छा, अगर हमने इसको कोसिकेंट में करना हो तो सिंपल क्या होता है, कोसिकेंट ए हमारा किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड में साइन ए के, हमको पता है ये वैल्यू, ठीक है। कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर हम इस वैल्यू को 1 में डिवाइड कर दे तो हमारा कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा। तो कोसिकेंट ए को अगर सीकेंट की टर्म्स में लिखना हो तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 डिवाइड में सीकेंट स्क्वेयर ए, ठीक है। क्या आया, 1 डिवाइड में अंडर द रूट सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 डिवाइड में सीकेंट स्क्वेयर ए। कोसिकेंट भी चेंज हो गया, 2 बच गए, कौन कौन से, टेन और कोट। तो टेन स्क्वेयर, टेन को चेंज करेंगे कैसे, देखो हमको पता है कि सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 होता है, ठीक है। यहाँ से सीकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस में टेन स्क्वेयर ए, ठीक है। ये प्लस का 1 इधर ले आता हूँ मैं, क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर ए, दोनों तरफ रूट ले लिया तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वेयर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन ए, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट हट गया। तो ये किस, देखो टेन ए को भी हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, सीकेंट की टर्म्स में, ठीक है। लास्ट जो बचा आपका कोट, अब देखो आपको पता है क्या, फिफ्थ, ये था फोर्थ, ये था थर्ड आपका, और ये था सेकंड, और ये था फर्स्ट, ठीक है। फिफ्थ में आपने कोट को चेंज करना है। अब हमको पता है कि कोट ए किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड में टेन ए के, ये हमको पता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से क्या होगा कि इसका रेसिप्रोकल कर दो आप,
तो अगर tan a आपका सीकेंट स्क्वेयर a माइनस 1 के इक्वल है रूट में, तो कोट a क्या हो जाएगा, कोट a आपका हो जाएगा, इसको 1 से डिवाइड कर दो, क्या, सीकेंट स्क्वेयर a माइनस 1 का रूट। तो ये कोट को भी चेंज कर दिया। तो देखो कोट को चेंज किया, tan को चेंज किया सीकेंट की टर्म्स में, कोसीकेंट को भी चेंज किया, और साइन को भी चेंज किया, और कोस को भी चेंज किया। तो सभी जो आपके हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे 5, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, इन सभी को हमने क्या किया, सीकेंट की टर्म्स में चेंज किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हैं। टोटल 6 होते हैं, तो किसी एक को किसी भी दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 8.3। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।